सभापति महोदय, मुझे आप मांग संख्या 50 और मांग संख्या 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सहकारिता में सब एक के लिए, एक सबके लिए, और सहकारिता का काम जिस प्रकार महाराष्ट्र में है, जिस प्रकार गुजरात में है, जिस प्रकार गोवा या दूसरे राज्यों में है, उस प्रकार का सहकारिता का काम राजस्थान में कैसे हो, उसके लिए मंत्री जी मेरे जिले के हैं, एक बार वहाँ विधायकों की कमेटी बनाकर भेजना चाहिए कि सहकारिता का काम कैसे होता है। और सहकारिता के माध्यम से मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ तो सहकारिता में उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं लंबे से टाइम तक केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन रहा हूँ और उसी कारण आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, 36 भूमि विकास बैंक चेयरमैन है, पर उन बैंकों की हालत, भूमि विकास बैंक की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, काफ़ी केंद्रीय सहकारी बैंकों की हालत भी खराब है। इसलिए सबसे पहले खराब होने का कारण जो ऋण माफी हुई है, और ऋण माफी में उन बैंकों को पैसा वापस नहीं मिला, भले सीसीबी का हो, भले भूमि विकास बैंक का हो। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, मंत्री जी विराज रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन भूमि विकास बैंक नहीं डूबे, केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं डूबे, वहाँ जो ऋण माफी हुई थी, ऋण माफी का पैसा आज दिन तक बाकी है, वो पैसा उन बैंकों को मिले। जो आने वाले दिनों में उन बैंकों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए मंत्री महोदय, उन बैंकों का पैसा अपन सरकार से वापस ब्याज सहित अगर अपन लौटाएंगे तो आज बहुत बड़ा काम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सभी पंचायत हेडक्वार्टर पर पैक्स और लैंप्स खुलनी चाहिए, सभी पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर मार्केटिंग खुलनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पे, हर पंचायत पे अगर पैक्स और लैंप्स होगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में काफ़ी काम होगा। आज मैं व्यवस्थापक की बात करूं, काफ़ी लंबे टाइम से व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि स्क्रीनिंग पहले हो पाई थी 13 से 18 के बीच, वापस नहीं हो पाई, उसमें काफ़ी लकुने लगाए गए थे, सरकार यहाँ से कर रही थी। मेरी तो सभापति महोदय वहीं वह अध्यक्ष और कलेक्टर को बनाकर वहीं उन समितियों की, व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग हो, क्योंकि व्यवस्थापक को कभी भी अध्यक्ष हटा सकता है और कभी भी कुछ कर सकता है, इसके लिए स्क्रीनिंग हो जाए। माननीय सभापति महोदय, और बैंक के कर्मचारियों की हर साल डीपीसी होनी चाहिए, बहुत से बैंकों की डीपीसी होती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कोई केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान का टॉप मोस्ट बैंक चित्तौड़गढ़ का है, भूमि विकास बैंक भी राजस्थान में, भूमि विकास बैंक भी बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत सी योजनाएं चित्तौड़ के नाम से चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तो आप सब लोगों से अनुमति है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि व्यवस्थापकों के बारे में सोचें, उनके कर्मचारियों के बारे में सोचें। काफ़ी कर्मचारियों की जगह भी खाली है, इसलिए उनको भी पूर्ति करें, क्योंकि बैंकों में देखिए 2-2 कर्मचारी होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और बैंक तो ऑनलाइन हुए हैं, सहकारी समिति भी ऑनलाइन हो जाए, मार्केटिंग भी ऑनलाइन हो जाए, भंडार भी ऑनलाइन हो जाए, अगर ऑनलाइन हो जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, एसटी लोन में पहले 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, अभी 1.5 लाख रुपए नहीं मिल रहे, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। माननीय उनको भी 1.5 लाख रुपए मिले, पिछली सरकार ने या 15-15 हज़ार रुपए देकर वो बढ़ा दिए थे, इसलिए प्रत्येक किसान को 1.5 एसटी लोन हो। और आज उनमें इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, किसी भी किसान की अगर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इसलिए स्वैच्छिक, 2 मिनट का टाइम और दे दो, स्वैच्छिक इंश्योरेंस होना चाहिए, जो चाहे वो इंश्योरेंस करवा ले, जो चाहे नहीं हो करवाए, तो इसलिए इंश्योरेंस भी होना चाहिए। एक प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसकी प्रीमियम भी कम हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भी जिन चुनाव भी पैक्स के और लैंप्स को कंटिन्यू होना चाहिए, अगर चुनाव होंगे मार्केटिंग के, भंडार के,
कंटिन्यू चुनाव होंगे तो उसकी सूद भी अच्छी ली जाएगी, वो मार्केटिंग में अच्छी चलेगी, भंडार अच्छा चलेगा, बैंक अच्छा चलेगा। इसलिए जहां जहां चुनाव नहीं हुए, क्योंकि जहां भी पिछली सरकार में चुनाव हुए, चित्तौड़ में भूमि विकास बैंक का चुनाव हो, मार्केटिंग का चुनाव हो, भंडार का चुनाव हो, सभी चुनाव हम लोगों ने कोर्ट से करवाए हैं और कोर्ट के आदेश पे चुनाव हुए हैं। इसलिए कोर्ट से चुनाव नहीं हो और अपने एक बार सरकार वहां चुनाव भी करवा दे, इस प्रकार की मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं एक केंद्र सरकार से ये खाद्य सुरक्षा वाला जो पोर्टल बंद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हम सब, क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री, एक मिनट का समय और, सहकारिता मंत्री बहुत ही अच्छे अमित शाह जी हैं, इसलिए पोर्टल भी चालू करें। खाद्य सुरक्षा में अगर नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों की जरूरत है उनका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ पाया, जिनको जरूरत नहीं है उनके नाम जुड़ गया, इसलिए आप करें। एक राशन डीलर का जो भी मानदेय तय करें, क्योंकि आज अपन नरेगा का जो आदमी उसको भी 400-500 रुपए देते हैं, तो कैसे न कैसे उनका मानदेय तय करें तो ईमानदारी से काम करेंगे। माननीय सभापति, 1 मिनट का और, तो उनका मानदेय भी दे दें। एक ट्रांसपोर्टेशन में 1% 2% की छूट होती है, उसका भी ध्यान रखें। एक नई राशन दुकान है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष को कहते हैं, मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, मंत्री महोदय 1 मिनट, अर्जुन जी, मंत्री महोदय, वहाँ प्रत्येक पंचायत में राशन की दुकान हो जाए। एक